हम अभी आप सुन रहे थे, आप बात कर रहे थे डीएम साहब से हाँ डीलर को लेके कि अनाज दिलवाइए ताकि बंटवा सके क्षेत्र में। हाँ यही बात कर रहे थे ना बिल्कुल। शायद? कल लास्ट दिन है। जी कल डीलर के पास अगर डोर डिलीवरी करने वाले अनाज नहीं पहुंचाएंगे जी। तो ये लैप्स कर जाएगा। अच्छा। तो लैप्स करने से पहले मैंने डीएम को संज्ञान में दिया है कि डीएम साहब कल 10 डीलरों को अभी तक अनाज नहीं उठा है जी। और कल लास्ट दिन है। कल यदि अगर नहीं उठा तो ये लैप्स कर जाएंगे। तब सर तब गरीबों को क्या होगा, किसानों का क्या होगा? तो गरीबों की, सर किसानों का चिंता सर यहाँ भी आपको है। मंत्री बने से इतनी भीड़ भाड़ में भी आप फोन कर रहे थे सर, वही हम देख रहे थे कि कितना दबाव होता है एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, और जहाँ है वहीं से सर आप अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहते हैं। ये देख के सर अच्छा लगा, वाकई हमें अच्छा लगा कि आप इतने लोग से घिरे होने के बाद भी आपने फोन मिला दिया था। हम वही थे सर। चलिए, आपने इस विषय को नोटिस किया है, आपके लिए आपको धन्यवाद। और हम लोग जिस भी अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में कहीं ना कहीं हम लोग उलझे रहते हैं। जनरली लोगों के माइंड में एक परसेप्शन होता है कि मंत्री है, विधायक है तो एसी में घूम रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं लोग माला पहना रहे हैं, फूल गुच्छे दे रहे हैं आपको। हाँ डीएम साहब, डीलर का वो अनाज वाला काम कर दिए, थोड़ा लैप्स हो जाएगा, यही बात कर रहे थे सर। तो हमें अच्छा लगा कि एक जनप्रतिनिधि जो है इतना व्यस्तता में भी अपने जनता के लिए एकदम लगे हुए हैं। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियम बिहार। अभी मैं हूँ भाजपा कार्यालय पटौर। यहाँ जो है खुशियों का जो है ना एकदम मेला लगा हुआ है। 7 मंत्री बनाए गए, उस 7 मंत्री में 7 नगीनों में एक नगीना जो है श्री मोतीलाल प्रसाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर ये मंत्री पद जो मिला है सर, बड़ी जिम्मेवारी हो गई। पहले आप विधायक थे, अब मंत्री बने हैं, तो सर क्या कुछ रिएक्शन रहा लोगों का आपके प्रति, जो चाहने वाले आपके? अभी तक जितने लोगों से मुलाकात हुई है जी, चाहे वो मेरे क्षेत्र के हों, चाहे जिले के हों या बिहार के अन्य जिलों से हो, सब लोगों ने काफ़ी खुशी प्रकट किया है। और मुझे बनने से कार्यकर्ताओं को लगा कि मैं ही बन गया हूँ, ऐसा भाव लोगों ने प्रकट किया। लोगों का ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो समर्थक वो बन गए हैं मंत्री। एक सामान्य व्यक्ति के बनने के कारण सब सामान्य व्यक्ति को लगता है कि मैं ही बना हूँ। इस भाव से लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया। सर हमारे कुछ सवाल है बेसिक सर, जो कि जनता के भी सवाल होते हैं कि जब मंत्री आप बन गए सर, तो बेसिक आपके जो काम होंगे प्राथमिकताओं में, मंत्री बनने के बाद व्यक्ति की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है ना, तो आपकी प्रायोरिटी में क्या कुछ होंगे सर? 3-4 मामले अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हमसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री उस विभाग को देख रहे थे जी, उन्होंने क्या कुछ प्रायोरिटी तय कर रखा है और कितना प्रोग्रेस हुआ है नहीं हुआ है, इसको देखते हुए आगे की प्राथमिकताओं को तय किया जाएगा। सर एक आपका वीडियो सर कुछ दिन पहले हमने देखा था चीनी मिल को लेकर सर, आपने आपको बड़ा दर्द था चीनी मिल बंद होने का या चीनी मिल में इफेक्टिव नहीं काम होने का। तो नहीं, वो मिल चालू हो गया। जी, मिल चालू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री गए थे प्रगति यात्रा में और वो रीगा गए थे और वहाँ कार्यक्रम हुआ और चीनी मिल स्टार्ट हो गया और चीनी मिल अभी पेराई हुआ है 1.5 महीना पेराई चला है और अभी 4 दिन पहले वो बंद हुआ है। अच्छा, यानी कि आपकी बातों को सर गंभीरता से लिया गया था पार्टी में ना? सब लोग के सहयोग से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। जी, उन्होंने एक उद्योगपति को प्रोत्साहित किया और उनको यहाँ भेजा जी, और वो टेंडर भरा, टेंडर में उन्हीं को पड़ा। अच्छा सर, एक चीज़ कई लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले कि मतलब कि जाति को देख कर मंत्री बनाया गया है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन सर आप ओवरऑल ओबीसी समाज से आते हैं सर, आते हैं सर? देखिए, जातिवादी आधार पर नहीं बना है, लेकिन इस सोच जरूर है कि सभी जातियों में, सभी वर्गों में, सभी समाज में लोगों को जोड़ा जाए। लोग समझे कि सरकार में हमारा भी प्रतिनिधित्व है, हमारी भूमिका है। अर्थात कहीं ना कहीं सामूहिकता की बात की गई है। हाँ, लोगों को जोड़ने की बात कही गई, सबको जोड़ा जाए, कोई तबका हमसे छूट नहीं जाए, लोगों को जोड़ने की बात कही गई है। जब उसके बीच के लोगों को बनाया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ये मैसेज जाएगा कि सरकार में हमारी भूमिका है, इस सरकार में हमारा महत्व है, हमारे भी लोग का प्रतिनिधित्व है, तो वो अपना समझेगा। इस भाव से मंत्रिमंडल में यह आपको दिखता है, सबको शामिल किया, सबको शामिल किया। अच्छा सर, ये जो है जो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड है, 6-7 महीने काम करने को आपको मिलेंगे सर, तो 6-7 महीने सर आपके लिए और आपके पार्टी और शीर्ष नेतृत्व के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होंगे सर, क्योंकि आपकी वही काम जो है विधानसभा चुनाव में बार बार गिने जाएंगे सर। तो सर कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत सारा उम्मीदें हैं सर क्षेत्र के लोगों को, तो सर कुछ ऐसे विकास योजनाएं जो है सर, जो अभी तक आपने किया हो सर, कुछ काम वगैरह आपके क्षेत्र का?
हमारे अभी तो जहाँ तक विभाग की बात है तो विभाग में अभी हमने तो अभी कुछ किया नहीं है। यहाँ से शुरू हो गया। आज परिचयात्मक बैठक हुई है जी। और चीजों को समझने का प्रयास किया है। अगली बैठक में समीक्षा बैठक जब होगी तो चीजें उभर के आएंगी, जो तय किया गया उसमें कितना हुआ नहीं हुआ, फिर आगे की योजनाओं पर हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन क्षेत्र के तहत जहाँ तक काम की बात है तो क्षेत्र में सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुँचा है। और जैसे अब स्कूल है, स्कूल में लगभग प्रत्येक स्कूलों में काम हुआ है। जहाँ सर आप लगातार जीतते हैं, जहाँ चीज की आवश्यकता, जो चीज की आवश्यकता है वहाँ बना है। शिक्षा के स्तर पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है जी। तो अब विद्यालय में पढ़ाई होने लगे हैं, शिक्षक जाने लगे हैं, अब अच्छे परिणाम भी आने लगे हैं, उपस्थिति भी अच्छी होने लगी है। तो इसमें हम लोग सफल हुए। हालांकि इसके लिए पहले हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब चीजें अपने जगह पर धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, सड़कों के मामले में काफी सर्वे हुआ है और कोई सड़क छोड़ा नहीं गया है। जो भी सर्वे में सड़कें आवश्यक है बनाना, वो सबको लिया गया है और सड़कें स्वीकृत हुई है, टेंडर में है, बना भी है और आगे टेंडर में है, बन भी रहा है, कार्य चल रहा है, वो कार्य चल रहा है। उसी तरह पुल पुलिया के मामले में भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। जितने भी कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत, जिलों के अंतर्गत, प्रखंडों के अंतर्गत पुलों की आवश्यकता है, सभी जो हम लोगों ने लिख कर दिया है उस सभी पुलों का सर्वे हुआ है और जो बनने लायक है, जिसकी आवश्यकता और अनिवार्यता को देख करके निर्णय लिए जा रहे हैं और पुल भी स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है। तो जो जनता के लिए आवश्यक चीजें हैं वो हो रहा है जी। और जहाँ कोई कमियां हैं, शिकायतें हैं, उसका हम लोग निवारण भी कर रहे हैं। तो इस काम के बदौलत आने वाले चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से, हमारा लीडरशिप, हमारा नेतृत्व 225 सीट जीतने की बात कही है कि कम से कम 225 सीट जरूर कहेंगे, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं 243 सीटों पर। 243 सीटों पर हम लोग जीतेंगे। 243 पर भी जीतेंगे सर, पूरा बहुमत फुल, एकदम हाउसफुल। बिहार में विपक्ष कोई चुनौती ही नहीं पेश कर पा रहा है, उसके पास जन समर्थन नहीं है, उसके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। वो क्या हमारे विरुद्ध बोलेगा? कोई घिसा पीटा जातिवादी और सांप्रदायिक सोच और जातिवादी बातों से लोग अलग उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और घेर घुरिया कर बस उसी में डालना चाहता है। चलिए, हमारे एक लास्ट विजन नहीं है विपक्ष के पास, कोई सोच नहीं है राज्य को आगे बढ़ाने का, विकसित बिहार बनाने का, इसलिए जनता उसके साथ नहीं है। मतलब सर, हमारा आपसे एक आखिरी सवाल होगा। इस बार सर जब आप जाएंगे जनता के बीच अपने चुनाव में, जब 2025 चुनाव में, तो सर क्या 2-3 मुद्दे रहेंगे आपके प्रमुखता से उस क्षेत्र के विकास को देखते हुए, क्योंकि आप लगातार वहाँ जीतते हैं, बड़ी मात्रा में जीतते हैं, उम्मीदें हैं? विकास के काम पर पहले भी जीते हैं और अभी विकास के काम पर जीतेंगे। और जहाँ तक और गवर्नेंस की बात है, गवर्नेंस की बात है तो उसमें भी बहुत सुधार आया है, चीज़ें ठीक हो रही है और सरकार भी चीज़ों को ठीक करने में लगी हुई है, हम लोग जनप्रतिनिधि भी ठीक करने में लगे। बहुत बहुत आभार आपका, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको है। चलिए, धन्यवाद। और राज्य के विकास में आपका सर महत्वपूर्ण योगदान है, देना है सर आपको। मंत्री पद को लेकर सर बड़ी उम्मीद है आपसे सर। अपने विभाग के माध्यम से जी बेहतर से बेहतर और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और सरकार की उपलब्धि भी हासिल होगी और फिर मेरे क्षेत्र का कल्याण भी होगा। हमारे साथ जो है माननीय मंत्री महोदय श्री मोतीलाल प्रसाद जी है, जो रीगा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। युवा कला संस्कृति विभाग प्राप्त हुआ है सर को और सर से काफ़ी उम्मीदें हैं, अनुभव काफ़ी अनुभवी है सर। और क्षेत्र में जो भी मुझे लगता है कि जो लोग उस क्षेत्र से जुड़े हुए उनको भी इनसे काफ़ी उम्मीदें होगी। क्या कुछ सोचते इस वीडियो पे कमेंट करिएगा। आप देख रहे हैं प्रीमियम बिहार। जय बिहार। थैंक यू।